अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड एग्जांपल रीमान इंटीग्रल फंक्शन की पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर। इसके अंदर हमने रीमान इंटीग्रेबल जो पीछे मैंने डिस्कस किया पहले सारी डेफिनेशन वगैरह उसके बारे में आपको बताया। अगर कोई भी फंक्शन को आपको ये शो करना है कि वो रीमान इंटीग्रेबल है तो एक कंडीशन है जो मैंने आपको बताया कि हम ये बात शो करेंगे कि रीमान जो लोअर रीमान इंटीग्रेबल इज इक्वल टू दी अपर रीमान इंटीग्रेबल। अगर ये दोनों इंटीग्रेबल एक दूसरे के इक्वल होंगे तो देन हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। आज जो एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल ये शो की थी कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल किस तरीके से होता है। आज जो एग्जांपल में मैंने आपको बताना है, इस बात को शो करना है कि कोई फंक्शन किस वक्त जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं होता। इस एग्जांपल को देखते हैं। शो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया किस तरीके से, एफ ऑफ एक्स 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज रैशनल। जब एक्स हमारे पास, ये फंक्शन में जो हमारे पास डोमेन है ये वो वैल्यू होगी। एक्स क्या है हमारे पास, इसकी डोमेन है। ऑब्वियस सी बात है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, किसी पार्टीशन को लेते हुए। इस चीज़ का यही मतलब है कि किसी पार्टीशन को लेते हुए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, रियल नंबर आर पर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर, इस चीज़ का मतलब है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर मैं एक्स को क्या लेता हूँ, अगर मैं एक्स को 0 लेता हूँ, यही 0 वैल्यू मेरे पास उस सूरत में एफ ऑफ एक्स की होगी व्हेन एक्स इज रैशनल नंबर। जब हम एक्स, क्योंकि रियल नंबर्स लिए जा रहे हैं ना हमारे पास, जो हम इसमें जो बाउंडेड फंक्शन ऑन आर कह रहे हैं या हम कोई भी इंटरवल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी इंटरवल ले रहे हैं तो वो भी ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर के ही होंगे। अब वो ये कह रहा है कि जब x आपके पास रैशनल नंबर होगा, अब रैशनल इरेशनल नंबर तो आप जानते हैं क्या होते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जब x आपके पास एक रैशनल नंबर होगा तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब आपके पास x इरेशनल नंबर होगा, यानी ऐसे नंबर जो कि p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जब x आपके पास कुछ इस टाइप की वैल्यू रखता होगा तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चलिए इसको ये प्रूव करते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा। अच्छा, फंक्शन को इंटीग्रेबल शो करने के लिए हमारे पास जो दो कंडीशन है वो या डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से मैं आपको बताती हूँ कि लोअर रीमान इंटीग्रेबल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। लोअर रीमान इंटीग्रेबल एल पी एफ पी ए बी, हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ क्या होती है, इसके इक्वल होती है। और जब हम अपर रीमान इंटीग्रेबल की बात करते हैं तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बड़ा है तो मैं इसलिए नीचे से आपको बता रही हूँ कि इनफिमम यू पी एफ, और पी हमारे पास क्या होगी, इसमें जो भी पार्टीशन होगी ये उसका जिक्र होगा। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रेबल होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम लेंगे हम एल पी एफ का तो मेरे पास लोअर रीमान इंटीग्रेबल आ जाएगा, लोअर रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। और जब हम इनफिमम लेंगे यू पी एफ का तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अपर रीमान इंटीग्रेबल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डेफिनेशन में हमने नॉट इंटीग्रेबल चूँकि उसको शो करना है तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक पार्टीशन लेंगे हम। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कंसीडर a partition P x0 x1 x2 so on xn, ठीक है। हमने ये पार्टीशन क्या कर दी, यहाँ पे कंसीडर कर ली p के रिस्पेक्ट से। अब अगर आपको कहा जाए कि इस फंक्शन का LPF बताएं तो LPF हमारे पास क्या होगा, LPF का किस चीज़ के इक्वल होता है, LPF समेशन i इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई एंड डेल्टा एक्स आई, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉल एम आई क्या होता है, उस फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस बात को समझिएगा, फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यूज जो होती हैं, ठीक है, उन्हीं को ही हम बोलते हैं ना कि वो LPF में यानी लोअर सम होते हैं। पहले हम लोअर सम निकालेंगे, उसके बाद उसका सुपरमम लेंगे तो वो मेरे पास लोअर रीमान इंटीग्रेबल बनता है। मैंने क्या निकाला,
सबसे पहले लोअर सम हम क्या बात कर रहे हैं, उस फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब ज़रा फंक्शन की नोयत को देखें, क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स 0 and 1। अब फंक्शन कब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेगा, जब वो क्या होगा, एक्स रैशनल नंबर होंगे, सही। तो हमारे पास इसका मतलब फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, कम से कम 0 होगी। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फंक्शन की नोयत को देखते हुए हमने बात करनी है कि फंक्शन हमारे पास कब स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेगा, जब एक्स इज रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब जितने भी हम एलपीएफ फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 0। ठीक है, हमने फंक्शन देखा कि फंक्शन में उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। फंक्शन के रिस्पेक्ट से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उस फंक्शन की 0 होगी, क्योंकि एम ऑफ आई हम वही लेते हैं जो उस फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। अगर एक्स हम रैशनल नंबर ले रहे हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आ रही है, तो उस हिसाब से जो एलपीएफ होगा वो 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो डेल्टा एक्स आई जो भी डिस्टेंस आप लेंगे उसको जब आप जो पार्टीशन ये ली हुई है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक बी माइनस ए लास्ट में बच जाएगा। उस दिन मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में डेल्टा एक्स आई बताया था कि किस तरीके से निकलता है, कि हम इन सबको क्या कर देते हैं, ये डिस्टेंस होते हैं ना हमारे पास फंक्शन के, जो हमने छोटे छोटे करके लिए हुए होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, इन सबको हमने माइनस माइनस कर देना होता है। सबसे पहले वाले को हमने चूंकि ए का होता है, लास्ट वाला हमारे पास बी होता है, तो उस रिस्पेक्ट से बी माइनस ए आ जाता है। अगर मैं इस डेल्टा एक्स आई की यहाँ वैल्यू लिख भी देती हूँ, जब भी ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, आंसर मेरे पास 0 ही आ जाएगा। तो इट विल बिकम LPF, सही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके चलते हैं UPF पे, यानी अपर सम की तरफ चलेंगे। अब हम इसका UPF निकालते हैं, इट्स अपर सम। अपर सम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल MI डेल्टा XI। अब कैपिटल MI क्या बताता है हमें, डेफिनेशन हमें क्या बताती है, पीरियड लेक्चर में देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैं फिर आपको बताती हूँ कि जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है, कि हमने फंक्शन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। अब हमारे पास फंक्शन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 रखता है जब x उसका रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये जो भी हो x, ठीक है, हमारे पास ताल्लुक फंक्शन की वैल्यू से हो रहा है। अब हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी, जब फंक्शन क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा, तो इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जितनी बार भी आप समीशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 to n को करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इनटू के साथ यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी वो b माइनस ए आ जाएगी। किस तरीके से देखें, x नॉट इज इक्वल टू ए और xn इज इक्वल टू b, तो डेल्टा ऑफ xi क्या आ जाएगा, b माइनस ए। मैंने प्रीवियस भी एग्जाम्पल में खोलकर बताया था कि जाहिर सी बात है कि हमने पार्टीशन ली है, तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स आई इनके सब इंटरवल्स का डिस्टेंस होता है। तो जब आप इस टोटल को समीशन करेंगे, यानी जब आप इसको ऐड अप करेंगे, अब इसमें चूंकि एम ऑफ आई सब में कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 हमने इसमें से कांस्टेंट निकाला, क्योंकि हम 1 को सबसे इसकी बड़ी वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने इस जो डेल्टा एक्स आई था उसका डिस्टेंस ये लिख दिया b माइनस ए। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम b माइनस ए, क्योंकि जब ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे एंड पे सिर्फ x नॉट बच जाएगा और हमारे पास xn बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे xn माइनस x नॉट, इस तरीके से आएगा। तो xn की जगह पर b आ जाएगा और x नॉट की जगह पर a आ जाएगा। तो उस रिस्पेक्ट से मैंने डेल्टा एक्स आई की वैल्यू यहाँ लिख दी, और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उस फंक्शन की वो 1 है। अब हमारे पास LPF क्या आया था, देखें पीछे LPF हमारे पास 0 आया था, और UPF हमारे पास क्या आया, b माइनस ए। अब हम इसका जो है वो निकालते हैं, इसका लोअर रीमान सम निकालते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रेबल। अब लोअर रीमान इंटीग्रेबल की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक हमें पता है कि ये मेरे पास सुप्रीमम अभी जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, जो सुप्रीमम के हिसाब से थी, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। ठीक है, लोअर सम्स का सुप्रीमम। अब आपके पास लोअर सम ये है, ठीक है, इसका सुप्रीमम यानी LPF का सुप्रीमम लाइक दिस, सुप्रीमम ऑफ LPF। ठीक है, यानी LPF का हम क्या लेते हैं, इसके अंदर LPF का सुप्रीमम लेते हैं, और P मेरे पास क्या आ जाती है, पार्टीशन आ जाती है। अब अगर आप किसी भी 0 का सुप्रीमम लेंगे तो ये 0 ही होगा। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अपर रीमान इंटीग्रेबल की बात करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ UPF। ठीक है, इसमें हमने इन्फीमम लेना है UPF का, इस AB पार्टीशन की रिस्पेक्ट से।
अगर मैं b माइनस ए का इन्फिमम लेती हूँ तो वो b माइनस ए ही रहेगा, जाहिर सी बात है b माइनस ए ही रहेगा। ओके, समझ में आ गई बात कि हमने यहाँ पर इसको 0 कहा और ये b माइनस है। लुक एट दिस, हमारे पास जो इस चीज़ को देखें आप, हमारे पास जो वैल्यू आई है लोअर रीमान इंटीग्रेबल की और जो अपर रीमान इंटीग्रेबल की वैल्यू आई है, ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम नहीं है, बोथ नॉट इक्वल। इसकी वैल्यू 0 आई है और इसकी वैल्यू क्या आई है, b माइनस है। इट मीन्स कि हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रेबल एंड अपर रीमान इंटीग्रेबल क्या है, इक्वल नहीं है। देखिए मेरे साइन को देखें, इक्वल नहीं है, तो देन मैं कहूँगी कि ये फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। हमने रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन ये बताती है कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो देन फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। चूँकि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, सो हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि दिस फंक्शन इज़ नॉट अ रीमान इंटीग्रेबल। आई होप कि आपको आज की एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो इस टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगे इंशाल्लाह उस पर बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।